नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 85वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 20,000 को पार कर गई है, जो वाकई थोड़ी सी चिंता की बात मानी जा सकती है। 10,000 से 20,000 तक का आंकड़ा पहुंचने में समय बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। कोरोना वायरस को लेकर देश में चल रही जंग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक निर्णायक मोड़ पर जा पहुंची है। इसलिए अब ये संदेश कतई बाहर नहीं जाना चाहिए कि कोरोना की जंग में लगे योद्धा या तो बेमन से इस पूरे युद्ध को लड़ रहे हैं या आहत मन से वे जुटे हुए हैं। देखा जाए तो इस पूरी लड़ाई में चिकित्सकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वे अग्रिम पंक्ति के महान योद्धा की भूमिका में हैं। चिकित्सकों से पर हमले और उनके साथ होने वाली बदसलूकी की घटनाएं विचलित करती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इस तरह की घटनाओं को लेकर एक तरह के प्रतीकात्मक विरोध की बात भी कही गई थी। इसी बीच राहत भरी खबर ये मानी जा सकती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद उनके द्वारा IMA के द्वारा अपना प्रस्तावित सांकेतिक विरोध वापस ले लिया गया है। इसको भी राहत की बात ही मानी जाएगी कि सरकार के द्वारा इस तरीके की परिस्थितियां जो वर्तमान में कोरोना कोविड-19 को लेकर बनी हुई है, उन परिस्थितियों के बीच चिकित्सकों को राहत दी है। सरकार के द्वारा बिना देर किए चिकित्सकों की सुरक्षा से जुड़े एक अहम अध्यादेश को लागू कर दिया गया है। इस अध्यादेश में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस तरह के अध्यादेश की लंबे समय से ज़रूरत महसूस भी की जा रही थी। इससे चिकित्सकों के मन में सुरक्षा की भावनाएं एक बार फिर बलवती हो जाएंगी। देखा जाए तो पिछले दिनों चिकित्सकों और कर्मचारियों अर्थात पूरी मेडिकल टीम पर जिस तरीके से हमले हुए, उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई है, उसे देखते हुए उनके अंदर भय, आशंकाएं, कुशंकाएं आना स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। ये इस तरीके की बातें उनके मन में पनपना लाजमी था। इसको लेकर IMA के द्वारा सांकेतिक विरोध का मन बनाया है। सांकेतिक विरोध होता तो ये निश्चित तौर पर विरोध सांकेतिक तो होता, पर इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते थे। आज की हालत देखकर आम आदमी इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुका है कि चिकित्सक किस तरह के दबाव में काम करते हैं। जिस तरीके के सीमित संसाधन उन्हें मुहैया कराए जाते हैं, उसके बाद भी चिकित्सक अपने दायित्वों का निर्वहन जिस ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके लिए चिकित्सकों को सलाम करना चाहिए। पूरे देश के लोगों को चिकित्सकों के लिए मन में आदर का भाव लाना चाहिए। चिकित्सक जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, सीमित साधन में झोंके हुए अपने परिवार की अपनी चिंता किए बिना, वो तारीफ काबिल ही माना जा सकता है। एक बात ये भी सही है कि जन जागरूकता के अभाव में अंधविश्वास फैलाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले, तरह तरह की बातें करने वाले, गुमराह करने वाले लोग भी माहौल में, फिज़ा में कड़वाहट घोलने का प्रयास करते हैं। इनका इकबाल समाज में काफ़ी हद तक बुलंद ही दिखता है। अब समय आ गया है कि इस तरीके के लोगों से सख्ती से निपटा जाए। सरकार को इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज देश भर में आज दुनिया भर के अनेक देशों में कोरोना कोविड-19 अपना कहर बरपा रहा है। भारत में तेज़ी से मरीजों की मिलने की तादाद जारी है, पर यह आंकड़ा दुनिया की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कम ही। इन परिस्थितियों में सरकार का ये दायित्व है कि वे इस तरह के माहौल सुनिश्चित करें ताकि चिकित्सकों को पर्याप्त संसाधन मुहैया हो सके। चिकित्सकों को PPE, पर्सनल जो प्रोटेक्शन किट इक्विपमेंट है, N95, N97 स्तर के मास्क और अन्य चीज़ें जो उन्हें कोरोना कोविड-19 के संक्रमित या संभावित संक्रमित मरीजों से निपटने के लिए ज़रूरी है, उन उपकरणों की आपूर्ति तेज़ी से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये बहुत राहत की बात है। देश के चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए कि उन्हें जितने भी संसाधन दिए गए हैं, बहुत सीमित संसाधन दिए गए हैं, उसके बाद भी वे योद्धा के मानिंद कोरोना कोविड-19 की जंग लड़ रहे हैं। आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए
आम जनता का ये कर्तव्य है कि वे इस जंग के हर योद्धा का सम्मान करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। ये जरूर देखें कि वे किस तरीके से इस पूरी जंग में अपने आप को झोंके हुए हैं। ये समय धैर्य और संयम को अपनाने का है। धैर्य और संयम के साथ आप अगर पूरी लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर देश का हर नागरिक विजयी योद्धा के रूप में बाहर आएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करती आ रही है कि घर पर रहें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें। अगर घर से आप निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना मास्क के घर से ना निकलें। अपने आसपास सफाई रखें, अपने नाखून बहुत छोटे रखें। इसके अलावा प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के नियमों का पूरी तरह पालन करें। ये आपके जो कर्फ्यू लगाया गया है या टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, कोई ऐसी आपदा की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को, शासन को, केंद्र सरकार को, हर नागरिक को बताना होगा कि ये आम जनता के स्वास्थ्य के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, आम जनता के स्वास्थ्य के लिए टोटल लॉकडाउन लागू है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।